1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और हमने इस नए कानून पर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस पर 2-3 वीडियो बनाया है और विस्तार से उसमें समझाया भी है। कई धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं, जैसे कि शादी, शारीरिक संबंध, इसके अलावा मर्डर, छल से शादी करना, इसके अलावा कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं और उसमें सजा भी बदला गया है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या नए कानून के आने से फटाफट सुनवाई होगी। केस पेंडिंग रहेगा नहीं, लेकिन कितने केस ऐसे भी हैं जो अभी भी बहुत सारे पेंडिंग हैं, तो ऐसे में कई दिन लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या जल्दी से जो नए कानून आए हैं उसमें जल्दी जल्दी सुनवाई का प्रावधान तो हुआ है, लेकिन क्या इतनी जल्दी सुनवाई हो पाएगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये नए प्रावधान जो लागू किए गए हैं बीएनएस और इसके अलावा जो 3 नए कानून ऐड ऑन किए गए हैं उसमें नए नए प्रावधानों को जोड़ा गया है। क्या कुछ कहा गया है एफआईआर को लेकर, जीरो एफआईआर को लेकर, पहले वो समझाते हैं। नए कानून में यह प्रावधान जुड़ा गया है कि एफआईआर में देरी नहीं होगी। सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का नियम भी बदला गया है। अब 7 साल से ज्यादा सजा वाली सभी आपराधिक घटनाओं पर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी कि एफएसएल टीम का घटनास्थल पर जाना अनिवार्य हो गया है। इससे दोष सिद्धि अनुपात भी बढ़ेगा। कोई अपराध होने पर पीड़ित को अब संबंधित क्षेत्र के थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज करा सकेगा। जीरो एफआईआर के तहत मामला दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई में विलंब भी नहीं होगा। यह एफआईआर दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर ओरिजिनल जुडिशियल सेक्शन यानी उस थाने को भेज दी जाएगी जहां पर आपका मामला है। पुलिस को भी शिकायत मिलने के 3 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। इन कानूनों के लागू होने से कोई भी व्यक्ति अब पुलिस थाना गए बिना ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट यानी कि ईएफआईआर दर्ज करा सकता है। किसी भी पुलिस अफसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस चलाने के लिए 120 दिनों में संबंधित अथॉरिटी को इजाजत देनी होगी। अगर इजाजत नहीं दी जाती है तो मान लिया जाएगा कि इजाजत मिल गई है। नए कानून लागू होने के साथ ही किसी भी आपराधिक मामले में मुकदमे की पहली सुनवाई से 90 दिनों के अंदर ही आरोप तय कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे और 90 दिन की जांच हो सकेगी। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का निवेदन 60 दिनों में ही हो पाएगा। किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचे, इसमें 3 साल के अंदर न्याय मिलना तय है। न्याय कानूनों में लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग की गई है। 12,000 मास्टर ट्रेनर के लक्ष्य के साथ कहीं अधिक 23,000 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर इसमें प्रशिक्षित किए गए हैं, मतलब ट्रेंड किए गए हैं कि जल्दी जल्दी सुनवाई हो सके। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारे मामलों की सुनवाई सिर्फ 45 दिनों में हो जाएगी। 1 जुलाई 2024 से जो भी नए मामले दर्ज होंगे उसकी सुनवाई के लिए समय सीमा तय की गई है। हाँ, इतना जरूर होगा कि अगर नए मामले पेंडिंग नहीं हो तो पुराने मामले भी धीरे धीरे निपट सकते हैं। लेकिन पुराने मामलों के लिए ये 45 दिनों में जो कार्रवाई की बात कही गई है वो लागू नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर पुराने मामले कितने पेंडिंग हैं। पुराने मामले पेंडिंग के बारे में विस्तार से समझिए कि देश में सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और अधीनस्थ अदालत में 5 करोड़ से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग है। 2023 के दिसंबर में इस बात की जानकारी खुद देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दी थी। 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,556 केस की सुनवाई बाकी है। इनमें से 61 लाख से ज्यादा केस 25 हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस 10,000 बढ़ गए हैं। मौजूदा समय में 84,000 केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है। 1 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 69,766 थी। 1 दिसंबर को इसमें बढ़ोतरी हुई और 80,000 से ज्यादा हो गई।
5 जुलाई 2024 यानी आज 84,620 से ज्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 3 साल पहले 10,000 पेंडिंग केस बढ़ने में मार्च 2020 से जुलाई 2023 तक का सफर लग गया था। आपको ये बता दें कि ये लंबा सफर था, लेकिन इन दिनों मामले काफी पेंडिंग भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की अगर कुल स्ट्रेंथ की बात करें तो 34 जज हैं। वहीं हाई कोर्ट में जजों की संख्या 1114 है। जिला और अधीनस्थ अदालतों में जजों की संख्या 25,420 है। इसके अलावा गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी ताकि मामले की जल्दी से निपटारा हो सके। निचली अदालत में कितने केस पेंडिंग है, इसकी अगर बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है निचली अदालत में, जिसमें क्रिमिनल केस 3 करोड़ 25 लाख है। 71% यानी कि 5 साल से ज्यादा पुराने केस हैं 71%। सिविल केस की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 9 लाख केस हैं सिविल केस जो पेंडिंग है। 43% 5 साल से पुराने केस हैं जो पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की अदालतों में लंबित पड़े मामलों को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पेंडिंग केस को जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। देश में 6% आबादी मुकदमेबाजी से प्रभावित है। यह बहुत बड़ी संख्या है। सितंबर 2022 के पीरियड में देश भर की निचली अदालतों ने 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा भी किया है। हाई कोर्ट ने लगभग 15 लाख केस, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 तक 29,000 से ज्यादा मामले निपटाए भी हैं। लेकिन बावजूद इसके 5 करोड़ से ज्यादा मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब इस हिसाब से जोड़ लीजिए कि एक साल में 1.5 करोड़ केस की भी सुनवाई होती है, निपटारा होता है, तो 5 करोड़ केस के लिए करीब करीब 3 से 5 साल का वक्त और भी लगेगा। यानी कि नए मामले के अगर फास्ट ट्रैक में भी सुनवाई होती है तो पुराने मामलों को निपटने के लिए कोर्ट को कम से कम 4 से 5 साल का वक्त और भी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि देश में कितने अदालत हैं। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। उसके बाद सब ऑर्डिनेट जज क्लास 1 रैंक होते हैं, सब ऑर्डिनेट जज क्लास 2 होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं और सब ऑडिट जज क्लास 3 होते हैं। यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन दोनों अदालत के बाद हाई कोर्ट सेकंड है और उसके बाद फर्स्ट में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। अब बात करते हैं फास्ट ट्रैक में सुनवाई के लिए लोक अदालत की भी व्यवस्था की गई है, इससे जल्दी सुनवाई हो सके। वैसे आपको यह भी बता दें जानकारी के लिए कि 3 नए कानून में नए आपराधिक कानून जोड़े गए हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS जो कि पहले IPC था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो पहले CRPC था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA यानी कि जो पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट IAA था। 1 जुलाई से पूरे देश भर में ये नए कानून लागू हो गए हैं और भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, BNSS और इसके अलावा IAA के जगह पर BSA कानून, ये तीनों कानूनों की सुनवाई इसी के तहत होगी। देश में पेंडिंग केसों की सुनवाई जल्दी हो इसलिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लोक अदालत लगाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 29 जुलाई से लोक अदालत शुरू की जाएगी और इसका लोग लाभ उठा पाएंगे। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आपके भी कोई मामले हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे लोक अदालत में जाकर आप इससे निपटारा पा सकते हैं और जल्दी सुनवाई हो सकती है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि कई तरह के मामले तो हैं जो फास्ट ट्रैक से सुनवाई की बात हो रही है, लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा मामलों को सुनवाई के लिए कम से कम अभी भी 5 साल का वक्त तो कम से कम लग ही जाएगा। लेकिन नए मामलों की सुनवाई के लिए नए कानून के तहत मामला दर्ज होगा और फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी। हालांकि इसका असर क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में ही बताएगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट कर, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए ताकि आपकी भी जानकारी इससे बढ़े और लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच सके। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।